मिंबर पे बैठे मुल्लाओं से लेकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताज़ा को आपने गले फाड़ फाड़ कर वालिदैन के हकूक़ पे बात करते सुना होगा, जो नाफरमान औलाद के किस्से सुनाते नहीं थकते, मगर कभी भी उनके मुंह से औलाद के हकूक़ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकलता। एक बात तो तय है कि इस वीडियो के बाद मुझ पे गुस्ताख, नाफरमान और बदतमीज़ जैसे टैग लग जाएंगे, क्योंकि मैं अपने हकूक़ के बारे में बात करने वाला हूँ और इस माशरे में अपने हकूक़ मांगना सबसे बड़ा जुर्म तस्वर किया जाता है। वीडियो पे किसी किस्म का तबसरा करने से पहले वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। माँ बाप होने का मतलब ये क्यों है कि जब चाहो अपनी औलाद के साथ जो मर्ज़ी कर दो और फिर औलाद कुछ कहे तो ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोचते हैं, माँ बाप की मोहब्बत पे शक नहीं करते। मगर ये लोग क्यों नहीं समझते कि माँ बाप से भी गलती हो सकती है, माँ बाप भी औलाद के साथ ज़्यादती या बदसलूकी कर सकते हैं और वो भी औलाद के लिए अपने दिल में नफरत रख सकते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात आए दिन देखने को मिलते हैं कि जवान औलादें अपने वालिदैन के कुछ गलत फैसलों की बदौलत खुदकुशी कर बैठते हैं या फिर घर छोड़कर भाग जाते हैं। एक नौजवान हालिस जज्बात का हामिल होता है और मासूम होता है। अगर वो वालिदैन की नाफरमानी करता है तो क्यों करता है? आखिर क्या वजह है कि एक मासूम पैदा होने वाला बच्चा बागी हो जाता है? क्यों वो चिड़चिड़ा और बदलिहाज हो जाता है? क्या वालिदैन इस दौर के तमाम मसाइल का हल जानते हैं? यकीनन नहीं। हमारे वालिदैन ने जिस दौर में अपना बचपन और जवानी गुजारी, हमारा दौर उससे काफ़ी मुख्तलिफ है और आने वाला दौर इससे भी मुख्तलिफ होगा। तो इसका हल तो ये हुआ ना कि औलाद के लिए दौरे हाजिर के हिसाब से फैसले किए जाएं। मगर हमारे वालिदैन खुद को डालना नहीं चाहते, इर्तिका नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। वालिदैन की जानिब से किया जाने वाला एक बहुत बड़ा जुल्म फेवरेटिज्म है। आप लाख मरतबा ये बात कहें कि वालिदैन के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है और मैं लाख मरतबा इख्तलाफ करूँगा कि ऐसा नहीं होता। अगरचे वालिदैन की ये कोशिश होती है कि उनकी औलाद के दिल में ये बात बिठाई जाए कि वालिदैन की मोहब्बत सब के लिए एक जितनी है, मगर इसके बावजूद वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी बात से या किसी एक्शन से ये बात जाहिर कर देते हैं कि वो मेरा फेवरेट बेटा है या मेरी फेवरेट बेटी है। अब इसका बाकी औलाद पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, यहाँ तक कि वो अपने दिल में अपने ही बहन भाइयों के लिए नफरत पैदा कर लेते हैं। एक और बड़ा मसला ये है कि वालिदैन औलाद को काबू में रखना चाहते हैं। इसका कसूरवार हमारा गलीज माशरा है, जहाँ आपको हर दूसरा बंदा औलाद या बीवी को मुट्ठी में करने के कुलिये बताता मिलेगा। मगर सवाल ये है कि आखिर हम काबू करना ही क्यों चाहते हैं? क्या उन्हें आज़ाद छोड़कर मोहब्बत से मसाइल हल नहीं किए जा सकते? बच्चा जब कमाना शुरू करता है तो उससे ये कहा जाता है कि हर महीने की तनख्वाह अपने वालिदैन के हाथ पे लाकर रखनी है और फिर उनसे अपने लिए पॉकेट मनी मांगनी है। मुझे इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर मुझे इख्तलाफ इसके पीछे छुपी मनफी सोच से है, जो ये है कि ऐसा करने से औलाद काबू में रहती है। कुछ वालिदैन अपनी औलाद को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, क्योंकि उनके मुताबिक ऐसा करने से औलाद वालिदैन को छोड़ देती है और बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनती। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि औलाद को सारी ज़िंदगी के लिए अपना मोहताज रखा जाए ताकि उन्हें हर काम में आपकी ज़रूरत रहे। मगर ये ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उस औलाद का क्या होगा जिसने कभी खुद से कोई फैसला नहीं लिया, जिसे कभी ज़हनी तौर पर बड़े फैसले लेने के लिए तैयार ही नहीं किया गया? वो कैसे इस दुनिया में सर्वाइव करेगा? देखें, वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम कुरान और हदीस से वाज़ेह है और इससे माज़अल्लाह हमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। मगर वालिदैन को भी चाहिए कि औलाद के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े महशर औलाद अपने हकूक़ का सवाल लेकर वालिदैन के मुखालिफ खड़ी हो जाए। आजकल नौजवान बहुत सी बदअमालियों में मुलव्विस हैं और इसमें भी कहीं ना कहीं वालिदैन ही का कसूर है। खुदा का खौफ दिलाएं या जहन्नम का। जब गैर फितरी और गैर इंसानी पाबंदियां लगाएंगे तो ऐसी हरकतें होती रहेंगी। घुटन ज़दा समाज में ज़िंदा रहना नामुमकिन है, इसीलिए तो आज तक जिना ख़त्म नहीं हुआ। जितनी मर्जी आग आग, जहन्नम जहन्नम, सांप बिच्छू कर लें, ये 1500 साल में ना ख़त्म हुआ और ना ख़त्म होगा जब तक घुटन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। ऐसे ही नाफरमानियां होती रहेंगी, लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, लाशें पंखों से लटकती रहेंगी, लोग जीते जी मरते रहेंगे, लड़के और लड़कियां घर से भागते रहेंगे और माँ बाप अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे। लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने हकूक़ के लिए बोलें, लड़ना सीखें, मरना नहीं। खुद के साथ मुखलिस होकर जिएं। जहाँ वालिदैन की गलती हो उन्हें बावर कराएं, वो भी इंसान है, फरिश्ता नहीं। तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहकर अपना हक वसूल करना सीखें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं फिर एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।